हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आइए आज देखते हैं एसएससी बाबा टेस्ट सीरीज़ का मॉक 1। तो इसमें मेरी रैंक आई है 10 आउट ऑफ 1400 स्टूडेंट्स। उसके बाद ये लीडर बोर्ड है, इसमें रैंक 1 2 3 आप देख सकते हैं। और आगे चले तो रैंक ये 10 मेरी और 9 के भी इतनी मार्क्स हैं। कंप्यूटर में इसके थोड़ी सी ज़्यादा थी इसलिए 9 दे रखी है। तो 9 और 10 के सेम मार्क्स हैं और रैंक 1 के 348। उसके बाद ये समरी में देख सकते हैं आपकी कौन से सेक्शन में मेरे कितने मार्क्स हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में मेरे 146 मार्क्स हैं आउट ऑफ 180। और इसमें 6 क्वेश्चंस मेरे रह गए थे और 4 मेरे गलत हैं, क्योंकि ये नया इंटरफेस था तो इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट मैं नहीं कर पाया। थोड़ा फ़र्क रहता अगर आप नए इंटरफेस पे एकदम से टेस्ट देने जाते हैं तो ये धीरे धीरे इसमें मार्क्स इंक्रीज़ होंगे मेरे। आप लोगों का भी ऐसे ही होता होगा, जब नए इंटरफेस पे आप अटैम्प्ट करते हैं तो अटैम्प्ट कम रहता है। उसके बाद आगे चलते हैं। मैथ्स रीजनिंग में 146 है, इंग्लिश और जीएस सेक्शन में 170 मार्क्स हैं। इसमें मेरे 10 क्वेश्चन गलत और कंप्यूटर में 60 में से 32 मार्क्स हैं। उसके बाद ये टोटल देख सकते हैं आप 316 मार्क्स है और 32 मार्क्स हैं कंप्यूटर सेक्शन में। आइए सॉल्यूशंस की आवाज़ चलते हैं। तो सॉल्यूशंस में मेरे मैथ्स सेक्शन के ये जो पहले 30 क्वेश्चन है ये मैथ्स के हैं। इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत और 4 मैंने छोड़ रखे। तो ये पहले गलत क्वेश्चन को देखते हैं। तो गलत क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो दो लाइंस के बीच में एंगल है, उसका फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे m1 और m2 दोनों के स्लोप हैं, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ y ये 2 हो जाएगा और नीचे वाले का -2 डिवाइड बाई -6 1/3 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 1, तो tan थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू 45, ये एंगल हो जाएगा दोनों लाइन के बीच का। उसके बाद जो 4 क्वेश्चंस मेरे छोड़ रखे हैं उनको देखते हैं। इफ़ एक क्वेश्चन दे रखी, इसमें ए और बी की वैल्यू निकाल के और फिर यहाँ पे पुट करनी है। तो इन दोनों को आप अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। यहाँ पे रूट में जब रूट में अंदर रूट होता है यहाँ पे 2 लेना होता है और इसको होल स्क्वायर बना के बाहर निकालना होता है। तो आप ऊपर नीचे दोनों जगह निकाल लगा के उसके बाद ए और बी की जो भी वैल्यू आएगी वो आप कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा बड़ा हो सकता था इसलिए पहले छोड़ दिया था, उसका लास्ट में टाइम नहीं मिला। इसका आंसर आप देख सकते हैं कैसे निकालना है। ए और बी की वैल्यू -6 और 19 है और √b माइनस ए की वैल्यू √25 मतलब 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ए ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल द बाइसेक्टर एंगल PQ ट्रायंगल है जिसका बाइसेक्टर P कट्स QR एट S एंड सर्कल है T। उसके बाद ये तीनों लेंथ दे रखी है। ये डायग्राम के पास चलते हैं। तो ये डायग्राम दे रखा है ट्रायंगल PQR, इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है P से लेके S और T, तो जो यहाँ पे आगे इंटरसेक्ट करता है। और ये 7.5 है, ये 8 है और ये 7 दे रखा है और हमको PQ की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है और PR इस आर्क से Q पे और T पे ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल फ्रॉम सेम आर्क ऑन द सर्कल। उसके बाद ये PQS और PTR ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे और ये आप उसके बाद लिख सकते हैं, आगे आप खुद ही देख लेना, इन्होंने अलग से कर दिया। तो PQ डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू PT डिवाइडेड बाय PR। ये आप सिमिलर ट्रायंगल से लगा सकते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स CPST पता नहीं क्या वो कोंग्रुएंसी का होता है वो। तो ये सिमिलर साइड्स को आप सेम रेशियो में कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स का फॉर्मूला। और ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 16। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन 12 का आगे मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 13 स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आता है कि जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है 6 का डिवाइड बाय मीन इंटू 100। तो ये 6 डिवाइड बाय 13 इंटू 100, 6 डिवाइड बाय 13 इंटू 100 तो 600 बाय 13 46.15 इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में कहा कि एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो इसमें एक एक पार्ट पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, ज़्यादा लेंथी हो सकता था ये क्वेश्चन। साइन C माइनस साइन D का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद नीचे cos C प्लस cos D का यहाँ पे 2
नीचे 2 कोस कोस, यहाँ पे 2 कोस साइन, ये 2 इस साइड 2 कोस साइन और ये 2 कोस कोस, कोस सी, इसका कोस सी प्लस कोस डी का है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी का है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इस साइड है साइन, इसको सी मान लो और इसको डी, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन कोस, और नीचे ये कोस सी प्लस कोस डी का 2 कोस कोस। इसको भी यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। उसके बाद इन दोनों को जब सोल्व करना ये वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इसमें 2 साइन एक्स को कॉमन लेके पीछे का जो भी कट जाएगा, और इसमें भी 2 कोस ये कट जाएंगी, और साइन एक्स बटे कोस एक्स ये बच जाएगा, इसको 10 कहते हैं। तो यहाँ पे भी जब ये पीछे कटेगा और ये 2 कटेगा तो ये भी 10 इंटू 10 इक्वल 10 स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये मैथ्स का सेक्शन था, आगे रीजनिंग पे चलते हैं। तो रीजनिंग मेरे 3 गलत हैं और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो मेरा रीजनिंग का गलत है, 14:9 ऐसे ही 46 रेशो क्या होगा। तो ये मैंने किया था कि 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12 और 2, 6 दूनी 12 और 4 16, तो मैंने इसलिए 16 लगा दिया था। लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने नहीं सेट किया था, तो इसका आंसर क्या था कि 14 का आधा 7 प्लस 2, 46 का आधा 23 प्लस 2 25। उसके बाद आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन पे। इसमें देर का था कि ये क्वेश्चन है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू सी, तो ये देखना था कि कैसे रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट थी, कौन कौन सी स्टेटमेंट से आप निकाल सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था ये बहुत दिनों के बाद एक क्वेश्चन किया था इसलिए गलत हो गया था मेरा ये क्वेश्चन। आप खुद देख सकते हैं इसको कि इसका आंसर तीनों से भी नहीं आएगा, ये आना था। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक लाइन में मिस्टेक कर दी थी। ये सीटिंग यंगेस्ट और ओल्डेस्ट कौन सा बड़ा कौन सा छोटा बच्चा है उसके हिसाब से करना था। इसमें मैंने इस लाइन में मिस्टेक कर दी थी, Q इज़ यंगर देन ओनली U, कि Q सिर्फ और सिर्फ U से छोटा है, मतलब कि U सबसे बड़ा उसके बाद Q आएगा। लेकिन मैंने Q और U को लास्ट में कर दिया था, ये सबसे छोटा उससे बड़ा कर दिया था। ये मैंने इसको इंटरप्रिटेशन में गलती हो गई थी, इसलिए 3 मिनट लगी और कुछ निकला भी नहीं, और लास्ट में गलती तुक्का लगा दिया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि 49 24 19 ऐसे दे रखा है। तो इसमें 49 किस चीज़ का स्केयर है, तो 7 का। इसमें स्केयर दे रखे सारे, तो 7 9 और 5 इसको ऐसे ले सकते हैं। तो 7 प्लस इसका आधा 12 इजिकल टू 19, 9 प्लस 23 इजिकल टू 32, ये 5 प्लस यहाँ पे क्या करें कि 14 5 प्लस 9, तो ये 9 का दुगुना 18। उससे अगले क्वेश्चन चलते हैं 56 पे। ये दे रखे हैं कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लास्ट में करने के लिए छोटा था लेकिन टाइम नहीं बचा था, तो इसमें हर एक ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। लास्ट में तो आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, 4 क्वेश्चन के बराबर एक ही क्वेश्चन हो जाता है ये, तो लास्ट के लिए इसको छोड़ सकते हैं आप पेपर में। आइए आगे इंग्लिश और जीके सेक्शन पर चलते हैं। इंग्लिश जीएस में ये पहले इंग्लिश के क्वेश्चन है 45 तक। यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 क्वेश्चन गलत है इंग्लिश में। आइए देखते हैं कौन कौन से 5 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश से गलत हैं। तो शी नीडेड अ ब्रेक देन बिकॉज शी हैड सोल्व्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑल मॉर्निंग बिकॉज शी हैड बीन सोल्विंग, ये जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सही होना चाहिए था लेकिन गलत हो गया। आगे चलते हैं। ए प्लम जॉब इसको आप ट्रिक बना कर सकते हैं। प्लम्बर का जॉब कैसा होता है कि बहुत ईजी होता है, ईजी एंड प्लीजेंट जॉब। ये प्लम जॉब मतलब एन ईजी एंड प्लीजेंट जॉब। उसके बाद 20th क्वेश्चन, द रिटायर्ड जज was too dash to be taken in by the spurious excuses presented by the dash group was too, वो चालाक था, sagacious और astute दोनों आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आगे मैंने गलत भी लगा दिया। was too sagacious to be taken in by the spurious excuses, fake excuses presented by dash group, मतलब कि ingenuous group जो genuine नहीं है, ingenuous group ही आएगा इसका आंसर। clever है जो। उसके बाद 20 के बाद आगे चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फॉर स्कूल्स डैश द सेम टू रेप्लिकेट द सेम, मतलब वैसा रेप्लिकेट मतलब रिपीट करना वैसा ही सेम, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, ठीक है। टू रेप्लिकेट हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन पे। 35 पे है, ये पैसे का क्वेश्चन था तो ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद इंग्लिश के भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए थे और ठीक हो गए।
तो ये है कि रिटेलिएट का मतलब, इसमें मैं रिट्रीट और रिटेलिएट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने बाद के लिए याद करने के लिए लगा दिया था, वैसे याद तो आ गया था मेरे को। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना और रिटेलिएट का मतलब बदला लेना, तो रिटेलिएट का मतलब रिएक्ट करना। उसके बाद 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटोनिम उल्टा बताना है कि कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब बिल्कुल बिछा हुआ, उसका उल्टा स्ट्रेच करना। उसके बाद 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। टू इन्वॉल्व डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन, एंटेंगल करना, एम्ब्रोइल, एंटेंगल, एंसनियर, इन्वॉल्व, एंटेंगल, एम्ब्रोइल, ये आप इसका आंसर है, याद कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 24th पे है। एब्स्ट्रूस का उल्टा, एब्स्ट्रूस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसका उल्टा मतलब कि जो आसान है, क्लियर है जो, उसका 25th अगला क्वेश्चन है। हिज गिबस लुक्स, गिबस मतलब कूब निकली जिसकी, गिबस लुक्स मतलब हंस्ड, मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर, गिबस लुक्स मतलब हंस्ड है जो, जिसकी कूब निकली हुई है, हम्पबैक, हैविंग ए हम्पबैक। उसके बाद आगे चलते हैं जीएस सेक्शन पे। जीएस सेक्शन ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मेरे 5 क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। द पिनेकल मतलब शिखर है जो, पिनेकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन नागर स्टाइल। नागर स्टाइल जो 3 स्टाइल, नागर, द्राविड़ और वसारा, आप ये नीचे इसमें देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं, और इसमें से कौन सा नागर स्टाइल में है, तो उसका आंसर था कंद्रिया महादेव मंदिर, कंद्रिया महादेव टेम्पल। तो आपको ये एक कोई भी वीडियो में करना पड़ेगा कि कौन कौन सा टेम्पल कैसा है, वहाँ पे लोकेटेड है, इसकी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। आगे चलते हैं 57th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स, कौन से फंडामेंटल नहीं है, तो है फोर्स। फोर्स अलग अलग चीज़ों से बनती है, मतलब मेरे को ज़्यादा तो नहीं आता फिजिक्स साइंस के चैप्टर्स, लेकिन जैसे मैंने याद किया आप भी कर सकते हैं कि फंडामेंटल नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ नहीं है ये, उसको किसी किसी फॉर्मूले से बनाया गया है कि, तो फोर्स जो न्यूटन जिसकी ऐसा यूनिट है, और इसमें अलग अलग चीज़ों से बना जाता है। तो फंडामेंटल में कौन सी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कौन कौन सी किसकी यूनिट क्या है, पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन 59 में पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड विद इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, तो उसके लिए वाइट बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा कलर बताना था, तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी है जो वो रिलेटेड है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की वाइट बायोटेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 62, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स का, विद द फॉलोइंग कर्व स्टेट्स दैट इफ टैक्स रेट्स आर इंक्रीज्ड above a certain level then tax revenue can actually fall because higher tax rates discourages people from working। तो इसमें कहा गया कि अगर टैक्स रेट को इंक्रीज कर देंगे तो टैक्स का रिवेन्यू आना ही कम हो जाएगा, क्योंकि आदमी टैक्स भरेंगे ही नहीं। तो ये है लेफर कर्व में याद कर सकते हैं कि लोफर हो जाते हैं आदमी, उसके बाद अगर टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो टैक्स ही भरना बंद कर देंगे, लोफर हो जाएंगे, तो लेफर कर्व से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 और क्वेश्चन अच्छे हैं कि लोरेंज कर्व क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट है वो है इसको मेजर ऑफ डिस क्या था, गिनी कोफिशिएंट मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी उसको मेजर करता है, एक कर्व है गिनी कोफिशिएंट जो ये है मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, और जो लोरेंज कर्व है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन द इकोनॉमी। इन दोनों को याद कर सकते हैं आप। इसके साथ लोफर तो आपको बताइए लेफर कर्व, और गिनी कोफिशिएंट मेजर करता है इनइक्वालिटी, और लोरेंज कर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। उससे आगे 66 क्वेश्चन पे, विच कंट्री करंट अफेयर क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिक्वेस्टेड इंडिया टू ट्रांसलोकेट इंडियन बाइसन टू दैट कंट्री फॉर री इंट्रोडक्शन। तो ये है श्रीलंका। ट्रांसलोकेट, विच कंट्री हैज रिक्वेस्टेड इंडिया टू ट्रांसलोकेट इंडियन बाइसन मतलब कि गावरा, तो वह श्रीलंका। उसके बाद ये क्वेश्चंस थे जीएस सेक्शन के, बाकी ये तुक्के लगे, ये भी ठीक है क्वेश्चन हो चुके हैं जो मेरे ये, हाँ ये देख सकते हैं कि कौन से को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ए का 4 नीचे दिया गया हुआ, ए का 4 है। आइसोब्रोंट का है जॉइंट्स पॉइंट्स ऑफ अ गिवन फेज ऑफ अ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़
आइसो ब्रोन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ का। बी का 3 है। आइसो चेम का है सेम मीन टेम्परेचर इन विंटर। उसके बाद आइसोगोन का है सेम विंड डायरेक्शन, आइसोगोन सेम विंड डायरेक्शन। आइसोफोर्ट का है लाइट इंटेंसिटी। उसके बाद आगे चलते हैं कंप्यूटर सेक्शन पे। तो कंप्यूटर में ये इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए मेरे, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। विच फॉलोइंग कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज जो तीनों ही है, कोबोल, पास्कल और बेसिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबलिंग की प्रॉपर्टी नहीं है तो ईजियर टू कैप्चर ए सिग्नल दैट कॉपर केबलिंग। उसके बाद वेब पेज आर सेव्ड इन विच द फॉलोइंग फॉर्मेट, तो HTML, वेब पेज इज सेव्ड इन HTML फॉर्मेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इफ़ यू वांट टू सिक्योर मैसेज यूज ए क्रिप्टो सिस्टम। उसके बाद क्रिप्टो सिस्टम से सिक्योर कर सकते हैं मैसेज को। 12th क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट विल यू इंसर्ट व्हेन यू नीड टू सी ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू टेबल्स ऑन वन फॉर्म, तो है सब फॉर्म में। उसके बाद क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। व्हाट डज फाइबर यूजेज टू ट्रांसमिट डाटा। अच्छा क्वेश्चन है। फाइबर में क्या यूज होता है? लाइट, फाइबर के अंदर से लाइट जाती है टू ट्रांसमिट डाटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इसका। इज द फॉलोइंग इज यूज टू इन MS पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन। सारी स्लाइड्स को एक ही स्क्रीन पे देखने के लिए क्या होता है? वो है व्यू में जाके स्लाइड सॉर्टर। इसमें हर एक स्लाइड एक ही पेज पे आ जाएगी, एक स्क्रीन पे सारी स्लाइड आ जाएंगी व्यू में जाके स्लाइड सॉर्टर। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और आगे भी हर एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ के सारे टेस्ट यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। थैंक यू। अपने आप को मैच करते रहे, ना कि कौन सी चीज़ है जो ठीक की जा सकती थी और मेरी गलत हो रही है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे वीडियो को देखते रहें और अपनी टॉपिक्स को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू।